Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. तरुण, सूर्या और आनंद, इन तीनों को त्योहार के दिन कट्टरपंथियों ने चाकू से मारा। और सबसे बड़ी बात, सूर्या और आनंद को तो दोस्ती के नाम पर धोखे का खंजर मिला। पूरी खबर क्या है, बस थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। दूसरी खबर, मुहर्रम से पहले काशी से रंगीले और लंगड़े के अदृश्य होने का खतरा है, और सिर्फ 2 के नहीं बल्कि टोटल 7 के गायब होने की आशंका है। क्या है यह खबर, यह भी आप देखिएगा। तीसरी खबर, राम मंदिर में चंदा चोरी पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ बोले और संकेत दे दिया कि अगर दोष साबित हुआ तो बड़ा एक्शन होगा। यह खबर भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और रात 8:27 पर दिखाऊंगा शहबाज मुनीर की मुफ्त की रोटी ट्रंप ने कैसे छीन ली। इनके अलावा भी कई और खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले देशहित की कवर स्टोरी। मुहर्रम के महीने में जहां शोक और मातम मनाया जाता है, उस महीने में कट्टरपंथी हिंदुओं का खून बहाने पर उतारू हो गया। यूपी के संत कबीर नगर में हिंदू युवक की खंजर से गला रेतकर कुछ कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी। पिछले कुछ दिनों में यह देखने को मिला है, जब त्योहार आता है तब हिंदुओं का खून बहता है। याद कीजिए आप, दिल्ली के उत्तम नगर में क्या हुआ था। उत्तम नगर में होली के दिन कट्टरपंथियों ने तरुण को घेरकर मार डाला था। हत्या के आरोपी आसपास के लोग ही थे। पिछले ही महीने गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या बकरीद वाले दिन कर दी गई। सूर्या के मुस्लिम दोस्त असद ने बकरे की कुर्बानी कैसे होती है यह देखने के बहाने उसे बुलाया और चाकू से गोद कर मार डाला, बहुत ही बेरहमी से। अब यूपी के ही संत कबीर नगर में मुहर्रम से पहले नासिर नाम के युवक पर यह आरोप लगा है कि उसने गला रेत कर हिंदू दोस्त आनंद की जान ले ली। इस हत्या पर बवाल छिड़ा है। बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। अब आरोपियों के खिलाफ बुलेट की मांग की जा रही है। जान के भला जाना कि उन्होंने कहीं लटका दिया। जो लड़का किया ये गलत है, इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नासिर नाम के व्यक्ति ने, आनंद नाम के व्यक्ति को जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, उसका मर्डर कर दिया था। कठोरतम कार्रवाई अभियुक्तों के खिलाफ की जाएगी। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। हाथों में लाठियां हैं, देर रात बवाल है, हंगामा मचा है, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर हैं। वजह है एक बार फिर त्योहार आने से पहले हिंदू की हत्या। एक बार फिर भाईजान ने त्योहार से पहले एक हिंदू का खून बहाया। 20 सड़क पर नासिर ने आनंद का गला रेत डाला। मुर्गा काटने वाले छुरे से आनंद की हत्या कर दी। मैटर था शायद लड़की उड़की का, उसी चक्कर में लोग कांड हुआ है। बगनी चौराहे पे गए हैं, धारदार हथियार से मार गया, भाग गया। अभी गाजियाबाद के सूर्या चौहान का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि महीने भर के अंदर एक और हिंदू आनंद की बर्बरता से हत्या कर दी गई। तब भी भाईजान का त्योहार था, अब भी भाईजान का त्योहार आने वाला है। गाजियाबाद के खोड़ा के सूर्या चौहान को बकरीद के दिन असद ने कुर्बानी दिखाने के बहाने चाकू से मारा था। अब मुहर्रम से ठीक पहले नासिर अली पर चाकू से आनंद की गला रेतकर हत्या का आरोप लगा है। दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं। पहले तो यही कि जब त्योहार आएगा कट्टरपंथी हिंदू का खून बहाएगा। दूसरी समानता है कि सूर्या की हत्या भी धार छुरी से ही की गई थी और संत कबीर नगर में आनंद का गला भी मुर्गा काटने वाले चाकू से रेता गया। तीसरी समानता है सूर्या और असद भी दोस्त थे, वहीं आनंद और नासिर अली भी दोस्त थे। लेकिन दोस्ती में दगा कैसे दी जाती है ये पहले असद और अब नासिर ने बता दिया। लेकिन योगी राज में दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी की सजा पक्की है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा।
अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। दोनों के बीच विवाद 5 दिन पहले एक शादी समारोह में पनपा था। आरोप है कि नासिर ने आनंद की भांजी के साथ छेड़छाड़ की थी। इसका विरोध करते हुए युवक ने उसे थप्पड़ मार दिया था। तभी से नासिर गुस्से में था और बदला लेने की सोच रहा था। एक दिन उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आनंद की जान ले ली। नासिर अब फरार है। उसकी तलाश में योगी फोर्स जुटी है। दोनों मित्र थे। इनमें कुछ दिनों पहले किसी विवाह समारोह में आपस में कहासुनी हुई थी। इसी की रंजिश में इस नासिर ने इसका गला रेतकर इसकी हत्या कर दी। मैं जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की। इस वारदात के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस जगह जगह तैनात है। लोगों के गुस्से को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। आरोपी नासिर के साथियों की दुकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया और हत्यारे नासिर के घर की पैमाइश जारी है, जिस पर कभी भी बुलडोजर गरज सकता है। जो मुख्य अभियुक्त है उनकी घर की पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की। मुहर्रम से पहले हिंदू बेटे की हत्या पर यूपी का संत कबीर नगर जल रहा है। हिंदू संगठन भी कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और मुहर्रम के त्योहार में इस प्रकार का जघन्य अपराध करना यह सोची समझी रणनीति है। ऐसा नजीर बने यह घटना कि आगे से किसी की ऐसी हिम्मत न हो। पहले 19 साल का सूर्या और अब 30 साल का आनंद, दोनों को दोस्ती के बदले खंजर मिला। सूर्या के हत्यारे असद का बुलेट ट्रीटमेंट तो योगी फोर्स ने कर दिया था। अब आनंद के हत्यारों के खिलाफ भी वैसी ही मांग हो रही है। पीड़ित परिवार खून के बदले खून मांग रहा है। नीरज त्रिपाठी, जी मीडिया, संत कबीर नगर। मुहर्रम से पहले काशी में भी कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल वाराणसी के दाल मंडी इलाके में योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बुलडोजर चल रहा है। इस अभियान की जद में 6 मस्जिदें भी हैं, जिन पर किसी भी वक्त बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसी के तहत प्रशासन की टीम ने मस्जिदों की फाइनल पैमाइश की और इसी के साथ मस्जिदों की अंतिम घड़ी भी नजदीक आ चुकी है। मगर जानते हैं, मुहर्रम से पहले वाराणसी में 6 नहीं बल्कि 7 मस्जिदें अदृश्य हो सकती हैं। अब आप पूछिएगा कैसे? देखिए इस रिपोर्ट। वाराणसी का मुस्लिम बहुल इलाका दाल मंडी, जहां बीते 1 महीने से बुलडोजर एक्शन जारी है, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। एक तरफ पीले पंजे ने दाल मंडी इलाके में धुआं उड़ा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाली 5 मस्जिदों की नपाई की गई, वो भी इंच टेप के जरिए, ताकि इस फाइनल नापजोक के बाद मस्जिदों के ध्वस्तीकरण का जिम्मा बुलडोजर को सौंपा जाए। काशी विश्वनाथ धाम के 650 मीटर लंबे मार्ग को 60 फीट चौड़ा करने को लेकर प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ दाल मंडी पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ मस्जिदों की पैमाइश का काम। प्रशासन के हाथ में इंच टेप और फीता था, तो वहीं योगी फोर्स के हाथ में डंडा और हथियार, ताकि मस्जिदों की पैमाइश के दौरान हालात बेकाबू ना हों। आपको बता दें कि चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की जद में अब तक 181 से ज्यादा मकान आए हैं, जिनमें से 165 से ज्यादा मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं। और जिन 6 मस्जिदों पर बुलडोजर चलना है वो हैं मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद। हालांकि प्रशासन लंगड़े हाफिज मस्जिद की पैमाइश पहले ही कर चुकी थी और गुरुवार को बाकी 5 मस्जिदों की पैमाइश की गई। लिहाजा प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इलाके के मुसलमानों में भारी आक्रोश है। एक तरफ दाल मंडी की 6 मस्जिदों के ध्वस्त होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं काशी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मौजूद गंज शहीदा मस्जिद की भी अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है। 20 जून के बाद इस मस्जिद को पीला पंजा रौंद सकता है। वाराणसी की ये गंज शहीदा मस्जिद को लेकर रेलवे प्रशासन का आरोप है कि गंज शहीदा मस्जिद को सरकारी जमीन पर बनाया गया है। इस वक्त काशी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। ऐसे में गंज शहीदा मस्जिद विकास कार्यों में बाधा बन रही है। लिहाजा रेलवे ने नोटिस के जरिए मस्जिद हटाने की अपील की और मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 20 जून तक की मोहलत दी। 3 से 4 दिन पहले रेलवे प्रशासन ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया और आज जब जुमे की नमाज अदा की गई तो इलाके के भाईजान रेलवे के नोटिस पर भड़के हुए दिखाई दिए। रेलवे की जमीन पर ये मस्जिद की जमीन है, रेलवे की जमीन पर है।
किसने कहा रेलवे की जमीन पर? रेलवे कह रहा है। रेलवे कितने दिन पहले हिंदुस्तान आई है? उसके पहले आप कह रहे हैं कि मस्जिद थी, उससे पहले हमारे पुरखे नमाज पढ़ाते थे, हमारे दादा परदादा, हमारे आबा अजदाद उससे पहले नमाज पढ़ाते थे। माना जा रहा है कि मुहर्रम से पहले या ठीक बाद में दालमंडी की सभी 6 मस्जिद के साथ रेलवे की जमीन पर बनी 900 साल पुरानी गंज शहीदा मस्जिद भी धराशायी की जा सकती है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक ही नीति लागू की है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस बार मुहर्रम पर ताजिया और अलम का जुलूस निकालने के दौरान किसी तरह का तनाव ना फैले, इसके लिए योगी फोर्स ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। जहां योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की हुई है, जिसे ध्यान में रखते हुए शामली पुलिस हर इमामबाड़े में जाकर ताजिए की नपाई कर रही है, और वो भी इंची टेप के साथ, ताकि किसी भी ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा ना हो। वहीं यूपी के हर मुस्लिम मोहल्ले में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, वो है ताजिया ऊंचा नहीं रहे हमारा। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि सीएम योगी का सीधा मैसेज है यूपी के मियां भाई को। वो ये कि कानून को मानो, कायदे में रहो, तभी फायदे में रहोगे, वरना अंजाम सीएम योगी ही तय करेंगे। तभी तो मुहर्रम में निकलने वाले जुलूस से पहले यूपी के भाईजान ने ताजिए की ऊंचाई तय सीमा में रखने का फैसला किया है। जो सरकार की मान्यता है उसी अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, कानून का पालन करते हुए, कि कानून का उल्लंघन हमको नहीं करना है। सरकार जैसी चाह रही है उसी ढंग से हम लोग ताजिया बनवा रहे हैं, और मोहल्ले वाले मिलजुल के शांतिपूर्वक करते हैं। वाराणसी के पठानी टोला इलाके में ताजिया बनाने का काम जोर शोर से चालू है, लेकिन किसी भी ताजिए की हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं रखी गई है। बता दें कि हर साल मुहर्रम की 10वीं यानी यौमे आशुरा के मौके पर मियां भाई ताजिया और अलम का जुलूस निकालते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने मुहर्रम और ताजिए के जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, माहौल खराब ना हो, इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी कर रखी है। वो ये कि ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जुलूस में अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ताजिए के पास ज्वलनशील सामग्री का उपयोग वर्जित है। जुलूस के दौरान बिजली के खंभों, तारों और पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। डीजे की आवाज तय मानकों और ध्वनि सीमा के भीतर होनी चाहिए। मुहर्रम के दौरान किसी भी नई परंपरा को शुरू करने की अनुमति नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला जाए। काशी के ज्यादातर मुस्लिम यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक चल रहे हैं, तो वहीं कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जिन्हें ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से कम किए जाने पर ऐतराज है। ताजिए को लेकर सरकार ने तो हाइट निर्धारित कर दी है कि 12 फीट से ज्यादा नहीं। आप क्या मानते हैं? गलत है। गलत है जी। उससे ऊंची भी ताजिया हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत। तो क्या लगता है सरकार का ये फैसला सही नहीं है? नहीं सही, इसको बदलना चाहिए। इसको बदलना चाहिए। कम से कम 15-16 फीट चलनी चाहिए। आपकी 15-16 फीट होगी। हाँ। लेकिन सरकार ने तो 12 फीट तक कहा है। सरकार के कहे कौन चल रहा है आपके दौर में? जहां काशी के मुस्लिम ताजिए की हाइट कम करने पर बिफरे हुए हैं, वहीं लखनऊ के मियां भाई मुहर्रम पर योगी सरकार की गाइडलाइन के चलते भड़के हुए हैं। अननेसेसरी की गाइडलाइन देना सरकार में बैठ के, ये बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। ये जो योगी जी ने एक संदेशा दिया है कि कमाएं और तलवारों का, जंजीरों का मातम न किया जाए, ये गलत है। समझ रहे हैं? इसके खिलाफ हम लोग एहतजाज करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। बिल्कुल खिलाफ हैं हम उसके, बिल्कुल। हमारा सदियों चला आ रहा है और हम ये करते हैं, ये करते रहेंगे, भले चाहे जान भी चली जाए, यही करते रहेंगे। सुना आपने, लखनऊ के भाईजान जान देने की बात कर रहे हैं। शायद इन्हें ये पता नहीं, अगर इन्होंने कायदा या कानून तोड़ा, फिर योगी फोर्स तुड़ाई करने से पीछे नहीं हटेगी। तभी तो यूपी के शामली में पुलिस मुहर्रम के जुलूस से पहले ही हर इमामबाड़े में जाकर ताजिए की ऊंचाई इंच टेप से नाप रही है।
इस वक्त मैं पहुंचा हूं शामली के चौसाना में एक इमामबाड़े में, जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आप यहां पर देखिए पहुंची है और इस इमामबाड़े में ताजिया का जो निर्माण किया गया है उसकी ऊंचाई को लेकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दरोगा जी, ये बताएं कि ये ताजिए की जो ऊंचाई आप लोग नापने आए हैं, जहां जहां पर हो रहा है वहां पर आप लोग सब जगह गाइडलाइन बता रहे हैं? जी हाँ, सब जगह जहाँ जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ हर जगह बताया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है। शामली एक संवेदनशील जिला है जहां हिंदू मुसलमानों में कई दफा टकराव की खबरें सामने आती रही है। ऐसे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई तनाव न फैले, सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। शामली में हमारे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, कैराना हमारे यहाँ है और थाना कांधला है, चौसाना जिझाना में है, जो कि बडौली है, शामली है, थाना भवन है। मुख्य कार्यक्रम जो आरंभ होगा 21 तारीख से आरंभ होना, 21 से, और ये 27 में समाप्त हो जाएगा। ये तो हमारी बहुत व्यापक बंदोबस्त है। मतलब साफ है, अगर ताजिया 12 फीट से ऊंचा रहा, अगर मुहर्रम के जुलूस में धारदार हथियारों का प्रदर्शन हुआ, अगर योगी सरकार की गाइडलाइन को तोड़ा गया, तो फिर ताजिए के साथ उपद्रवी भी नप जाएंगे। शामली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में बनी मज़ारों को हटाने से पहले बुलडोजर का ट्रायल यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में हो सकता है। केजीएमयू के पीछे 300 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां हैं जिन पर बुलडोजर चल सकता है। इन झुग्गियों पर बुलडोजर वाले बादल मंडराने लगे क्योंकि इनके भी अवैध होने की संभावनाएं गहरा गई। ये सामने की तरफ का केजीएमयू है और केजीएमयू से सटे हुए ये तमाम जो निर्माण है इनको तोड़े जाने की बात कही जा रही है। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी। माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके परिसर में बनी 6 लावारिस मज़ारें जल्द ही इतिहास होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही कोई बड़ी बात नहीं कि लखनऊ में केजीएमयू की दीवार के उस पार बुलडोजर का ट्रायल देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से केजीएमयू के अंदर अवैध कब्जाधारियों ने मज़ारें बनाकर अतिक्रमण किया है, ठीक वैसा ही केजीएमयू की दीवार के उस पार भी अतिक्रमण है जिस पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। केजीएमयू के पीछे यहां 350 झोपड़ियां हैं। इन्हीं झोपड़ियों के बीच एक मजार भी है जो अवैध है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। ये देख सकते हैं आप कि एक जो दरगाह है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, इनका कनेक्शन भी है। कुल मिलाकर लखनऊ में केजीएमयू के पीछे करीब 350 झोपड़ियों को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी जांच के लिए बाकायदा नगर निगम ने संयुक्त समिति गठित कर दी है। इसकी रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि यहाँ बुलडोजर एक्शन होगा या नहीं। समिति को 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी है। यहाँ पर ये तमाम जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो आपको नज़र आएंगी और ये कहा जा सकता है कि ये जो दीवारें हैं ये केजीएमयू का दावा है कि केजीएमयू की दीवारें हैं। सामने की तरफ भी अगर हम बात करें तो सामने भी जो है हॉस्टल की पीछे की दीवार है जो केजीएमयू का हॉस्टल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल अब आज टीम जो है निगरानी करेगी। निगरानी करने के बाद एक जो रिपोर्ट है वो तैयार करेगी और 7 दिन के अंदर ये पूरी रिपोर्ट जो है उसको तैयार करना है। उसके बाद इस पर कार्रवाइयों का जो दौर है उसकी बात कही जा रही है। अगर जांच में इस जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, अगर ये झोपड़ियां यहां अवैध रूप से बनी पाई गई, तो योगी प्रशासन का बुलडोजर आएगा, इन झोपड़ियों को खत्म कर देगा। हालांकि यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी उम्र यहां निकाल दी है। अचानक से अवैध होने की बात कहां से आ गई? हम लोग 72 में आए थे यहाँ, तो यहाँ दिन दिहाड़े आदमी लूट लिया जाता था और ये सब दीवारें टूटी थी मेडिकल कॉलेज की। यहीं लूटामारी करके इधर से भाग जाते थे, कोई उधर से भाग के आते थे। यहाँ पर कुछ था नहीं, ये नाला था, बाउंड्री बाद में बनी है और यहाँ कुछ हम लोग केवल झोपड़ी 5, 6, 8 घर थे केवल।
ये बाद में बसे लोग। योगी प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जो आने वाले दिनों में और धार पकड़ती नजर आ रही है, क्योंकि केजीएमयू की लावारिस मजारों का नामो निशान बुलडोजर वहां से मिटाने के साथ साथ वो इन 350 झोपड़ियों को भी मिटाएगा। साथ ही ये मजार भी इस बुलडोजर एक्शन में नप सकती है। ये मजार भी इन झोपड़ियों के बीच ही बनी है, इन्हें बुलडोज करने की तैयारी हो रही है। नगर निगम ने सुरक्षा, आगजनी और अतिक्रमण की आशंका जताई है। संभव है यहां 168 घंटे बाद यहां बुलडोजर एक्शन हो जाए। अगले हफ्ते बुलडोजर केजीएमयू के पिछले हिस्से में ट्रायल दिखाएगा या नहीं, इसका जवाब सिर्फ संयुक्त समिति की उस रिपोर्ट में छिपा है, जो 7 दिन बाद योगी की टेबल पर होगी। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। क्या भारत में हिंदू बहुसंख्यक नहीं रह गए? यह सवाल सुनकर आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना सज्जाद नोमानी के दिमाग में कुछ गलतफहमी हो गई है लगता है। मौलाना हिंदुस्तान में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की जहरीली थ्योरी सुना रहे हैं। मौलाना यह दलील दे रहे हैं कि देश के कई बड़े सामाजिक और क्षेत्रीय समूह हिंदू धर्म से बाहर हैं। हिंदुओं के बंटने की बात कहकर मौलाना अपने लिए कोई मौका तो नहीं ढूंढ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, वो भी हिंदू नहीं हैं, तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी का जहरीला रिसर्च पूरा हो गया है। मौलाना ने अपने कम्युनल लैब में डिवाइड हिंदू का नया रसायन तैयार किया है। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में। मौलाना के दिमाग से उपजी हिंदू हेड की ये थ्योरी इसी साल फरवरी महीने की है, लेकिन अब वायरल हो रही है। ऐसे ही मौलानाओं से सचेत और सावधान रहने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार आगाह करते हैं। जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। लगता है मौलाना नोमानी ने कोई नीली पीली या जादू टोने वाली किताब पढ़ ली है, जिसने दिमाग पर ऐसा असर किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही अल्पसंख्यक बताने लगे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, वो भी हिंदू नहीं हैं, तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। मौलाना नोमानी थोथी दलील दे रहे हैं, क्योंकि मकसद है हिंदुओं में बंटवारा, और इसके लिए मौलाना नोमानी वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो जहरीली मजहबी सोच पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपको देश की जनगणना 2011 के आंकड़े दिखाते हैं, जिसके मुताबिक भारत में सिख धर्मानुयायियों की कुल जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ 8 लाख, यानी भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1.72%। भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल संख्या है 84.4 लाख, यानी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.7%। भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की कुल संख्या है लगभग 44.5 लाख, यानी कुल जनसंख्या का लगभग 0.37%। भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 17 करोड़ 22 लाख है, कुल जनसंख्या का 14.2%। भारत में हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 96 करोड़ 63 लाख है, देश की कुल जनसंख्या का 79.8%। अब देखिए मौलाना नोमानी हिंदुओं के बीच फूट डालने के लिए कौन सा थ्योरी सुना रहे हैं। जाट हिंदू नहीं, अनुसूचित जाति हिंदू नहीं, तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं, लिंगायत हिंदू नहीं। हम जाट हैं, हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू बना दिया गया, इसलिए हम इस बात का ऐलान करने के लिए कि हम हिंदू नहीं हैं और सरकारी कागजात में हम अपने आप को सिख डिक्लेयर करेंगे। मौलाना की बहकी बातों का जवाब जाट समुदाय के लोगों की जुबानी ही सुनी। जाटों में जो हिंदू मैरिज एक्ट है लागू होता है, जाटों की बच्चों की शादियाँ हिंदू रीति रिवाज के साथ होती हैं, लेकिन कुल मिला के जाट कट्टरपंथी नहीं है। सभी हिंदू हैं, इवन मुस्लिम भी हिंदू हैं,
औरंगजेब के टाइम से ही इनको कन्वर्ट किया गया है। मौलाना के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचे वाली जैन धर्म अनुयायियों की सुनिए। जैन धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, वो सब कुछ वही है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, सब जैन धर्म की फिलॉसफी बहुत हाई है। मौलाना उसको नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए उसको उसके ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। मौलाना नुमानी की कुंठित मानसिकता का परिणाम है हिंदू धर्म की नई व्याख्या। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कम्युनल स्कूल सालों से यही करता आया है। रामलला मंदिर के खजाने की चोरी की घटना सामने आने के बाद पहली बार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और चंदा चोरी को लेकर उठ रहे सारे सवालों का जवाब दे दिया। योगी ने यह भी बता दिया कि चोरी साबित होने पर रामद्रोहियों के साथ कैसा सलूक होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कोई अपराधी है बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। रामलला मंदिर में अगर महापाप हुआ है, श्री राम के खजाने में अगर सेंध लगी है तो उसके पाई पाई का हिसाब होगा। चंदा चोरों का हिसाब करने के लिए योगी अयोध्या पहुंचे। रामलला दरबार में चंदा चोरी पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पहली बार बयान दिया है और पहले ही बयान में इरादा साफ कर दिया है। ना तो चंदा चोर बचेंगे, ना राम मंदिर को बदनाम करने वाले और ना ही राम के नाम पर लूट मचाने वाले। आप हमारे मजे योगी अयोध्या पहुंचे तो थे विकास कार्यों की सौगात देने, लेकिन चंदा चोरी का शोर और सीएम योगी ना बोले। मंच पर पहुंचते ही चंदा चोरी पर स्थिति साफ कर दी। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सभी पक्षों से कहूंगा, कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। योगी ने साफ तौर पर संदेश उनको भी दे दिया जो राम मंदिर के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.